वीडियो में हम देखने वाले हैं एडोब फोटोशॉप के अंदर जो हमें फाइल टाइप दिया गया है, फाइल टाइप के सारे मेन्यू हम देखेंगे कि फाइल टाइप के अंदर कौन कौन से ऑप्शंस हमें दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जाते हैं, कीबोर्ड पे हमें यूज करना है विंडो प्लस आर। जैसे हम ये बटन दबाते हैं, इसके बाद हमें यहाँ लिखना है फोटोशॉप। जैसे हम यहाँ फोटोशॉप लिखने के बाद ओके करते हैं, ओके करने के बाद फोटोशॉप का जो डैशबोर्ड होता है वो हमारे सामने ओपन होके आ जाता है। फोटोशॉप का ये जो हमें डैशबोर्ड दिख रहा है, इसमें जो सबसे ऊपर हमें जो सेकंड नंबर की लाइन दी है, फर्स्ट तो हमारी टाइटल होती है, जो सेकंड हमें दिया है वो है हमारा मेन्यू बार या फिर टैब बार। तो फोटोशॉप के अंदर टोटल जो मेन्यू होते हैं, इसमें बाय डिफॉल्ट 9 मेन्यू दिए रहते हैं हमें एडोब फोटोशॉप के अंदर, जिसके अंदर फाइल, एडिट, इमेज, लेयर, सिलेक्ट, फिल्टर, व्यू, विंडो और हेल्प बटन हमें दिया होता है। इसके अंदर हम स्टार्ट करते हैं। आज हम देखेंगे यहाँ पे फाइल मेन्यू। तो फाइल मेन्यू के अंदर सबसे पहला जो ऑप्शन दिया गया है वो दिया है हमें न्यू ऑप्शन। न्यू का यहाँ पे राइट साइड में इनके शॉर्टकट्स भी दिखाए गए हैं। तो कंट्रोल एन के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, कोई भी न्यू डॉक्यूमेंट ओपन कर सकते हैं। जैसे हम एमएस ऑफिस के अंदर कंट्रोल एन से नया पेज इंसर्ट करते हैं, सेम वही प्रोसेस है ये हमारा। तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं और देन हमारे सामने ये न्यू का ऑप्शन आ जाता है, या फिर इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस एन हम करेंगे तब भी ये ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट का हम यहाँ पे नाम रख सकते हैं, जो भी हमें नाम अपनी फाइल चाहिए। जैसे हमने पेज का नाम रख लिया फोटोशॉप 1, और देन इसके बाद दिखा रहा है वो इमेज का साइज। तो हमारी जो पिक्चर पे हमें काम करना है उसका पेज का साइज क्या रखना है। तो अलग अलग टाइप के हमें साइजेस दिखाए हैं। जैसे पासपोर्ट का साइज होता है, इसमें 8x10 होता है ना, थंबनेल वगैरह का होता है, वीडियो का होता है ना। तो अपने हिसाब से हम यहाँ पे पेजेस के साइजेस लेकर रखते हैं। और अगर प्रिंटेबल डॉक्यूमेंट बनाना है तो उसके लिए हम A4 साइज रखेंगे। उसके बाद हमारा जो पेज है, पेज में हमें कितनी विड्थ चाहिए, कितनी हाइट चाहिए, है ना, और वो जो विड्थ और देन हाइट आएगा हमारा, वो हमें इंचेस में चाहिए या फिर पिक्सल्स में चाहिए। तो वो सारा हम यहाँ से अपने हिसाब से मेंटेन कर सकते हैं। इसी के बाद है हमारा रेजुलेशन। तो रेजुलेशन मिनिमम हम लोग यूज करते हैं अपना 70 से लेके 300 तक, क्योंकि अगर आप इससे ज्यादा रखोगे तो आपकी जो पिक्चर है उसका साइज थोड़ा सा यहाँ पे हैवी हो जाएगा। तो हाई क्वालिटी के इमेजेस बनाना हो तब हम यहाँ पे अपने रेजुलेशन को 300 से ज्यादा रख सकते हैं। इसके बाद हमें दिख रहा है इमेज के अंदर ही मोड ऑप्शन। तो मोड में हमने आपको पहले भी बताया है कि 3 प्रकार के हमें मोड दिए रहते हैं, यहाँ पे अलग अलग टाइप के मोड दिए रहते हैं। जैसे बिटमैप इमेज होता है, ग्रे स्केल होता है, RGB होता है। तो ये क्या है, हमारे जब हम फोटो इंसर्ट कराते हैं तो उस टाइम हम इनको लेके रखते हैं। जैसे हमने RGB पे क्लिक किया और हम इसको ओके करते हैं, क्लियर, हमने इतना किया, ये आ गया। अब डबल क्लिक करके हम इसके अंदर कोई फोटो ओपन करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एक पिक्चर ले ली, ये हमारे सामने पिक्चर आ गया। अब इस पिक्चर को अगर हम अपने पेज के अंदर ले जाते हैं, तो ऐसे हम इसको उठाया, हमने इसके अंदर ले गए, तो ये फोटो कैसे आया, अभी कलर में आया है ना। इसी पे हम कंट्रोल एन दोबारा करते हैं और इस बार इसका कलर मोड अपन चेंज करते हैं। इसका हमने कर दिया ग्रे स्केल कलर कर देते हैं। जैसे हम इसको ओके करेंगे और अब इस वाले पेज के अंदर अपन इसके अंदर क्या लेके आते हैं, ये पिक्चर लेके आते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे देखो सेम पेज है, कंट्रोल एन से हमने लिया, ये RGB मोड पे काम कर रहा है और ये हमारा ग्रे स्केल मोड पे काम कर रहा है। तो ये होता है बेसिक सा फोटोशॉप के अंदर कि हम अपने पेजेस को कैसे हम यहाँ पे इंसर्ट करा सकते हैं। इसी में एक और ऑप्शन दिख रहा है हमें, व्हाइट बैकग्राउंड, ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड या फिर कलर बैकग्राउंड। ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड में हमारे पास पेज कुछ इस टाइप से आ जाता है, जबकि कंट्रोल एन अगर हम करते हैं और उसमें अगर व्हाइट पेज लेते हैं तो व्हाइट पेज हमें बाय डिफॉल्ट दिखाई देता है। तो ये बेसिक से यहाँ पे 2 ऑप्शन थे हमारे ओपन का। जैसे हमें ये फोटो हमने इंसर्ट किया है या फोटोशॉप की कोई पुरानी फाइल अगर हमारी पड़ी हुई है, उस फाइल को हमें इसके अंदर ओपन कराना है। फाइल पे जाके ओपन पे हम जैसे ही क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद हम अपने पिक्चर्स पे यहाँ क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे खुल के आ जाती है। ओपन हमने किया और दोबारा फाइल पे गए, या शॉर्टकट हम यूज करें कंट्रोल प्लस O, ठीक है। तो ये एडोब की फोटोशॉप की एक फाइल खुली हुई है, इसको भी हम ओपन करके देख लेते हैं। हमने क्लिक किया और देन ये ओपन हो गया। तो ये फाइल भी हमारे पास यहाँ पे आ गई। तो यहाँ से क्या होता है, ओपन टैब क्या करता है, किसी भी पुरानी फाइल को या फिर कोई भी इमेज फाइल को ओपन करने का काम करता है हमारा ओपन ऑप्शन। इसी के बाद दिया है ब्राउज ऑप्शन। तो ब्राउज ऑप्शन का शॉर्टकट क्या होता है, शिफ्ट कंट्रोल O। इसमें थोड़ा सा अंतर होता है कि इसमें हम फोटोज को ओपन तो कर सकते हैं, बट इसमें सामने हमारे टूल बार के अंदर हमारा यहाँ पे ऑप्शन बार के अंदर यहाँ पे एक फोल्डर्स आ जाते हैं। फोल्डर्स के अंदर जाके फिर हम यहाँ से अपनी डिफरेंट टाइप की जो पिक्चर्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको हम ओपन करा सकते हैं। जैसे हम उसे यहाँ से ऐसे ओपन कर सकते हैं, जैसे आप करोगे ये आ गया। दूसरा नक्शा लेना है हम तो यहाँ दूसरे पे क्लिक करेंगे तो ये आ गया हमारे पास। कुछ और पिक्चर लेनी है तो कुछ और पे भी हम क्लिक करेंगे तो वो सारी फाइलें यहाँ पे आ जाती हैं। इसको हम करते हैं कैंसिल। तो ये होता है बेसिक सा हमारा ओपन और ओपन ब्राउज फाइल। इसी के बाद हमें दिख रहा है ओपन एस। तो ओपन एस का भी हम यूज करेंगे तो सेम है, हम किसी भी फाइल को यहाँ से ओपन कर सकते हैं।
है ना। बट इसमें देखो ओपन में क्या हुआ, ये सपोर्ट नहीं कर रहा क्योंकि उसने फाइल को लिया नहीं है। बट ओपन जैसे हम कर रहे हैं इसमें ओपन तो उसमें देखो एक चीज है, यहाँ पे नीचे फॉर्मेट क्या है, PSD लिखा आ रहा है, क्लियर। तो इसमें कौन सी फाइल ओपन होगी, जो फोटोशॉप में बनी हुई है। जैसे फोटोशॉप में ये फाइल बनी हुई है तो यहाँ हम क्लिक करते हैं, ये फाइल ओपन हो गई, क्लियर। अब वैसे ही हम यहाँ जाते हैं, वापस हम ओपन करते हैं, वापस हमने इसे ओपन किया। इसके बाद हम यहाँ से फोटो सिलेक्ट करेंगे और देन फोटो यहाँ पे क्या हुआ, अभी ओपन नहीं हो रहा है ना। तो वापस अपनी फाइल सेक्शन के पास जाएं, ओपन पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो PSG फॉर्मेट है इसको अगर हम यहाँ पे JPG कर लेते हैं, मान के चलिए हमने JPG कर लिया, देन अब हम इस पिक्चर पे क्लिक करते हैं तो ये फाइल हमारी अब ओपन हो रही है, क्लियर। तो जो फाइल का फॉर्मेट होगा उस फाइल को हम ओपन से ओपन कर सकते हैं। जैसे अगर हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया PDF, ये PDF कुछ इस टाइप से हमारे सामने खुल के आ गया, ठीक है। इसको हम करते हैं कैंसिल। तो यहाँ से समझ नहीं आया, किसी भी तरह का PDF या कोई भी स्पेसिफिक आपको एक्सटेंशन की फाइल ओपन करनी है तो आप ओपन का यूज करते हैं, है ना। इसके बाद दिख रहा है ओपन रिसेंट। तो लास्ट टाइम आपने जो फाइलें यहाँ पे ओपन की हुई हैं तो वो सारी फाइलों की लिस्ट आपको यहाँ पे दिख जाएगी, ठीक है। इसके बाद आ रहा है क्लोज, तो क्लोज फाइल हमारी क्लोज हो जाती है। तो ये होता है सिंपल सा हमारा क्लोज ऑप्शन। इसके बाद लिया है तो ये जो पिक्चर है इसको हमें सेव करना है, तो हम जाएंगे फाइल पे जाने के बाद हम सेव पे क्लिक करते हैं और ये फाइल हमारी यहाँ पे सेव हो जाएगी। तो इस फाइल को हम नाम दे देते हैं, यहाँ पे 121 नाम हमने फाइल को दे दिया और ये फाइल हो गई हमारी सेव। तो इस टाइप से हम फोटोशॉप के अंदर कोई भी फाइल को आसानी से सेव कर सकते हैं। फिर सेम फाइल को अगर हमें दोबारा सेव करना है नाम बदल के या फाइल का फॉर्मेट बदल के, तो हम यूज करेंगे इसमें अगला वाला सेक्शन जो हमें दिया है वो है सेव एज का। सेव एज पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं बस आपको अपनी फाइल का नाम यहाँ पे दोबारा से देना है। जैसे हम यहाँ डाल देते हैं राजमाता कंप्यूटर हमने डाला और इस फाइल का नाम हमने डाल दिया आगे 1। तो इसको हम सेव किस में करते हैं, PSG फॉर्मेट में। तो ये फाइल हो गई PSG में सेव, क्लियर। इसी फाइल को आपको एक बार और सेव करना है तो वापस आप इसमें जा सकते हो, फिर आप फिर से नाम बदल सकते हो इस फाइल का। हम इसको 2 कर देते हैं और फॉर्मेट भी हम इसका चेंज कर देते हैं। फॉर्मेट हमने कर दिया इसका क्या, PDF हमें करना है। तो PDF फाइल पे हम यहाँ क्लिक करेंगे या फिर हम इस पर क्लिक करेंगे JPG फाइल पे। PDF पे क्लिक किया और हम उसको ओपन कर सेव कर देते हैं। इसके बाद ये हमसे क्वांटिटी पूछेगा उसकी क्वालिटी वगैरह, तो उसको हम यहाँ पे ओके कर देंगे। बस ये फाइल हो गई हमारी सेव। तो ये होता है बेसिक सा यहाँ पे सेव और सेव एज। इसी के बाद एक और फाइल देखिए हमें, सेव फॉर वेब फाइल। तो जो वेबसाइट्स के लिए जो पेजेस हम बनाते हैं, जो साइट्स हम बनाते हैं, उसके लिए हम सेव एज का यूज करते हैं। जैसे हमने इसको ओपन किया, ओपन करने के बाद अब ये फाइल हमें JPG फॉर्मेट में करनी है, PNG फॉर्मेट में करनी है, फॉर्मेट अपने हिसाब से हम चूज करेंगे। इसके बाद हम सेव पे क्लिक करते हैं। जैसे हम सेव पे क्लिक करेंगे अब ये हमसे फाइल पूछेगा कि ये फाइल किस नाम से जा रही है, कहाँ सेव करना है, इमेज ओनली सेव करनी है, ये HTML इमेज में आपको सेव करना है। तो हमने यहाँ पे दे दिया HTML एंड इमेज। तो ये क्या करता है बेसिक सा हमारा अपने आप एक डेस्कटॉप पे एक फोल्डर क्रिएट कर लेगा। डेस्कटॉप पे जाके हम राजमाता 2 के नाम से इस फाइल को यहाँ पे सेव कर देते हैं। ये फाइल हमारी सेव हो गई है। अब हम इसको जाकर देख सकते हैं। यहाँ पे एक इमेज के नाम से इसने फोल्डर ले लिया है और यहाँ पे हम जाएंगे तो ये फोल्डर हमारी फाइल यहाँ पे सेव हो चुकी है, ठीक है। तो ये होता है हमारा यहाँ पे कौन सा, सेव एज फॉर वेब फाइल। सेव एज फॉर वेब फाइल में आपका क्या काम कर रहा था, जैसे हमने देखा सेव से क्या हुआ, फाइल एक बार सेव कर सकते हैं, सेव एज से हम मल्टीपल टाइम सेव कर सकते हैं। और सेव फॉर वेब में हम जो भी फाइलें सेव करते हैं वो हमारी वेबसाइट फॉर्मेट में सेव होता है और इसी के साथ ये अपने आप में एक नया फोल्डर क्रिएट कर लेता है। अब इसी की बात है रिवर्ट ऑप्शन। जैसे ये जो काम करता है, जैसे मान के चलिए हमारे पास एक ये पिक्चर है, ये जो फोटो हमारे पास है इस पर हमने कोई काम किया, जैसे हम इसको लेते हैं और कोई ब्रश टूल हमने ले लिया, इस पर हम ये चला दें, यहाँ से ये चला दें, ये कर दिया, तो ये फोटो दिख रहा है, हमने अभी इसको खराब कर दिया है, क्लियर। तो ये जो फोटो है तो बैक जब ये फोटो सही था तब कैसा था, इसको रिवर्ट वो कर देता है। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो एक्चुअल फोटो जो था वो वहाँ पे रिवर्ट कर दिया उसने, या फिर जो हिस्ट्री टूल का काम होता है वही हमारा कौन करता है, यहाँ पे रिवर्ट ऑप्शन यहाँ पे वर्क करता है। इसके बाद है हमारा प्लेस। तो प्लेस जो टैब है आपका, ये जो ऑप्शंस आपको दिया गया है ये किसी भी फोटो को प्लेस करने का काम करता है। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास यहाँ पे कोई PDF फाइल पड़ा हो, जैसे ये फोटो है, इस फोटो के अंदर हमें कोई दूसरी फाइल लगानी है, तो हम जाएंगे यहाँ पे कहाँ, फाइल के अंदर जाएंगे, प्लेस के अंदर हमने क्लिक किया और हम इस फोटो को ले लेते हैं और जैसे हम ओके करेंगे तो देखो ये फाइल जो थी वो इसके अंदर प्लेस हो गई है। मतलब एक फोटो के अंदर दूसरी फाइल को या PDF को हमें प्लेस कराना है तब हम इसका यूज करते हैं,
जैसे हम एंटर करेंगे तो ये फाइल आ जाएगी। अगर इसको डिलीट करना है तो कीबोर्ड सिंबल से हम इसको डिलीट टैब यूज करेंगे और ये फाइल हमारी डिलीट हो जाएगी। तो इतना आया आपको समझने। तो हमने क्या बताया आपको, प्लेस ऑप्शन क्या काम करता है, जो हमारी पिक्चर है, पिक्चर के अंदर पिक्चर को प्लेस कराने का काम करता है। कौन सा हमारा, प्लेस टैब। इसी के बाद अब जो अगले टूल है हमारा वो है यहाँ पे इंपोर्ट। तो फाइल के अंदर जो इंपोर्ट सेक्शन है वो बेसिकली काम क्या करता है, जैसे इसमें लिखा आ रहा है पीडीएफ। तो पीडीएफ क्या करेगा, जैसे हमारे पास एक पेज की पीडीएफ है, 2 पेज की जो पीडीएफ है, यानी कि पीडीएफ के अंदर जितने भी फोटोज होंगे तो वो उसको इंपोर्ट कराएगा। क्लियर। तो हम पीडीएफ पे क्लिक करते हैं इसके लिए, और जहाँ भी हमारी फाइल पड़ी हुई है, जैसे आधार हमारे पास पड़ा हुआ है तो आधार कार्ड हम लेते हैं और इस आधार को हमने ओपन किया, और इस आधार कार्ड के अंदर जो फोटो फॉर्मेट था वो था यहाँ पे क्यूआर कोड का। जैसे हम इसको ओके करेंगे तो क्यूआर कोड एक फाइल फॉर्मेट में था जो इसने ओपन कर लिया। तो उसके लिए हम यूज करते हैं इसमें इंपोर्ट का। इसी के बाद फाइल सेक्शन के अंदर जो अगला सेक्शन दिया है वो है हमारा एक्सपोर्ट। तो एक्सपोर्ट मतलब क्या, जैसे हम ये फाइलों को सेव कर रहे हैं तो ये फाइलें जेपीजी अलग अलग फॉर्मेट में जा रही है। बट हमारे पास एक सॉफ्टवेयर होता है, जैसे फोटोशॉप है वैसे एक सॉफ्टवेयर होता है इलस्ट्रेशन का, जो एनिमेशन बनाने के काम में आता है। तो आप चाहते हो कि फोटोशॉप में आपने जो तैयार किया है, जो भी आपने स्केच किया है या आपने एडिट किया है, उन सॉफ्टवेयरों का यूज आप इलस्ट्रेशन सॉफ्टवेयर में भी कर पाओ। तो उन फाइलों को आपको क्या करना पड़ेगा, इलस्ट्रेशन वाले सॉफ्टवेयर में के लिए आपको सेव करना पड़ेगा, तब आप यहाँ पे जाके इस फाइल को सेव कर सकते हैं। इसी के बाद जो आपको फाइल मेन्यू के अंदर अगला ऑप्शन दिया है वो है वर्क ग्रुप। तो अभी क्या है, जैसे अभी हम फोटोशॉप पे काम कर रहे हैं तो एक बार में हम सिंगल व्यक्ति द्वारा ही अपने डेटा पर काम करते हैं। बट अगर हमें कोई ग्रुप प्रोजेक्ट हैंडल करना है तब हम इसमें ग्रुप का ऑप्शन यूज करते हैं। ऑटोमेट भी सेम है, जैसे हमने आप चाहते हो कि आप 1 क्लिक करो और जैसे भी आप उसका पेज बनाओगे तो यहाँ पे क्या हो, फाइल ऑटोमेटिक क्रिएट होके आ जाए। तो ऑटोमेट बनाने के लिए हम इसका यूज करते हैं। इसके लिए हम अलग से एक वीडियो डाल देंगे। देन इसके बाद जो हमारा अगला ऑप्शन है वो है हमारा फाइल इन्फो का। जैसे इस पिक्चर पे हमने क्लिक किया, फिर हम फाइल के अंदर गए, फाइल के अंदर जाके हमें क्लिक करना है फाइल इन्फो। फाइल इन्फो पे हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पे फाइल की इन्फॉर्मेशन हमसे पूछेगा कि हमारी जो फाइल का टाइप है वो क्या है। तो जर्नल है, फाइल का जो नाम है वो हमें क्या रखना है, तो वो हम डाल सकते हैं यहाँ पे। फाइल का जो ऑथर है उसका भी नाम हम यहाँ डाल सकते हैं, और पब्लिशिंग ऑथर, ये सारा अपन यहाँ पे अपने हिसाब से टाइप कर सकते हैं। ये कैप्शन में हमें को देना है राइटर कौन है, जॉब नेम कौन है, कॉपीराइट क्या है यहाँ पे। तो ये सारी फाइल की जो ओवरव्यू इन्फॉर्मेशन रहती है वो हम यहाँ से डाल सकते हैं। अपनी फाइल के सभी इन्फॉर्मेशन को हम यहाँ से पुट कर सकते हैं। तो ये होता है हमारा फाइल इन्फॉर्मेशन टैब। इसी के बाद हमें दिख रहा है पेज सेटअप। तो जो हमारे पास पेज अभी फिलहाल ये खुला हुआ है, इसका पेज सेटअप करना है तो हम यहाँ पे शॉर्टकट यूज करते हैं शिफ्ट कंट्रोल पी, या फिर हम फाइल के अंदर जाएंगे और पेज सेटअप पे हम क्लिक करते हैं। तो पेज सेटअप में हमें क्या दिखाता है कि हमारा जो पेज है उसका साइज क्या रहता है, सोर्स हमारा क्या रहेगा, पोर्ट्रेट रखना है डॉक्यूमेंट को या फिर लैंडस्केप रखना है। तो ये सिंपल सी चीज हमें यहाँ पे बताता है कौन सा पेज सेटअप ऑप्शन। इसी के बाद है प्रिंट विथ प्रीव्यू। तो प्रिंट निकालने से पहले हम अपने डॉक्यूमेंट का छोटा सा प्रीव्यू देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे आ रहा है। अब इसमें अलग अलग टाइप के ऑप्शंस आ गए, जैसे आपको यहाँ पे कोई चेंजेस वगैरह करना है अपने हिसाब से अपन देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये दिख रहा है, और देन आप इसको हम प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे प्रिंट करने वाला विंडो हमारे पास आ जाएगा। तो प्रिंट निकालने से पहले हमने डॉक्यूमेंट का प्रिंट प्रीव्यू चेक कर सकते हैं, तो उसके लिए हम यूज करेंगे कंट्रोल+C। अब इसमें एक और ऑप्शन आ रहा है प्रिंट का। अगर हम यहाँ क्लिक करते हैं तो क्या होगा, ये हमसे प्रीव्यू नहीं पूछेगा, डायरेक्ट इसका प्रिंट निकाल के हमें दे देता है। प्रिंट में इसमें हमने कौन कौन से ऑप्शन देखे, पहला है पेज सेटअप। पहले हमें पेज सेटअप करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा। प्रिंट विथ प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो पेज सेटअप करने से पहले हमारा प्रीव्यू कैसा आ रहा है, फिर उसका पेज सेटअप भी कर सकते हैं, फिर हम प्रिंट निकाल सकते हैं। और डायरेक्ट जो प्रिंट दिया हुआ है ये क्या करेगा, हमसे ना पेज सेटअप मांगेगा ना ही हमसे प्रिंट का प्रीव्यू दिखाएगा, डायरेक्ट बस प्रिंट आउट निकाल के हमें दे देगा। और इस प्रिंट की 1 कॉपी आपको करनी है तो आप 1 कॉपी पर आप क्लिक कर सकते हो। इसी के बाद आपको जो अगला टूल दिख रहा है वो है यहाँ पे जंप टू एडोब इमेज रेडी सॉफ्टवेयर। तो इमेज रेडी सॉफ्टवेयर क्या होता है, हम पहले की वीडियो में भी देख चुके हैं। हमने यहाँ से एनिमेशन फाइल बनाई थी, जिप फाइल, तो उसके लिए हम इमेज रेडी का यूज करते हैं, है ना। तो जैसे फोटोशॉप है, फोटोशॉप के साथ इसमें एक सॉफ्टवेयर और भी आता है, उसको बोलते हैं इमेज रेडी सॉफ्टवेयर। जैसे MS ऑफिस में वर्ड के साथ एक्सेल आता है, पावर पॉइंट आता है, वैसे ही इसमें फोटोशॉप के साथ इमेज रेडी सॉफ्टवेयर भी आता है। अब इसी के बाद यहाँ पे दिख रहा है कंट्रोल Q अगर हम करते हैं तो ये फोटोशॉप का जो विंडो था, डैशबोर्ड था, वो हमारा सिंबल से यहाँ पे बंद हो जाएगा, जो भी हमारी करंट फाइल खुली हुई है। इस टाइप से हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं एडोब फोटोशॉप के अंदर फाइल मेन्यू। तो यहाँ पे कंप्लीट होता है हमारा फाइल मेन्यू। बाकी का जो नेक्स्ट मेन्यू हमारा है उसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं।